अस्सलाम वालेकुम अनहर वॉइसेस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना जाफरी और मैं हूं अबरार बलोच। आज का जो हमारा इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वो है पीएम लैपटॉप स्कीम। इससे पहले भी दो फेजेस आ चुके हैं। 2000 जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब नून लीग की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ के ही टेन्योर में दो फेजेस आए थे। जो तीसरा फेज़ आया था वो डिसाइड हुआ था कि 2023 से लेकर 2025 तक है। तो अब हुआ ये कि जब लैपटॉप स्कीम हुआ है तो इस पे जो ममूना तुम्हें पता है कि मतलब इस पे जो फंड्स लगे वो 16 से 17 बिलियन के फंड्स लगे, मतलब एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। तो यार जिनको लैपटॉप मिले वो तो बड़े खुश हो रहे हैं, तुम्हें भी पता होगा। ऐसा ही है तो वो तो बड़ा है। लेकिन अब मसला ये है कि इनकी सबसे पहली तो मतलब एक है इनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हमें ये भी नहीं पता कि यार मतलब गवर्नमेंट के खाते में लैपटॉप की क्या कॉस्ट पड़ी है। ऐसा ही है। और ये भी नहीं पता था कि मेरिट क्या है। मेरिट का तो तुम्हें आइडिया होगा ना कि कोई मतलब कोई स्पेसिफाइड मेरिट नहीं था, स्पेसिफिक मेरिट नहीं था। क्योंकि कह रहे थे कि 4/4 जीपीए वालों को मिल रहा है, बट हमारे कुछ ऐसे जानने वाले याद है, हमारे क्लास के भी थे, कुछ थे और क्लास के से कुछ जूनियर भी थे, उनको भी ऐसा ही सीन था कि 4/4 नहीं था उनका, मतलब लाइक 3.6 3.7 था, बट उनको लैपटॉप मिले हुए थे। अब ऐसा भी नहीं है कि जस्ट 4/4 वालों को उन्होंने दिया हो या फिर उन्होंने मतलब कोई और ही उनका सिस्टम हो कि भाई इन स्पेशल लोगों को देने हैं हमने, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। और यार उसमें ये भी था मतलब कुछ जो 4/4 जीपीए वाले उनको नहीं मिला। हालांकि जो गवर्नमेंट के खाते में था ना कि मेरिट था वो कोई था मेरे ख्याल से तीन से ऊपर जीपीए होना चाहिए ना। ऐसा ही है। हाँ 3 से ऊपर होना चाहिए। तो हाँ तो मतलब ये नहीं पता था कि यार किस बेस पे मिला है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि बैकवर्ड एरिया से उनको मिला है तो मैं खुद बैकवर्ड एरिया से मुझे मिला तो हमारा 3 से ऊपर जीपीए में मिला। तो अब ये नहीं पता कि यार मतलब क्या स्पेसिफिक मेरिट क्या था। लेकिन ये है कि भाई जो जिनको मिला है मतलब ठीक है, स्टूडेंट को मिला है, लेकिन यार एक बात है कि उनको मिलना चाहिए था जो डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व मेरा मतलब स्टूडेंट ये वाले नहीं, वो स्टूडेंट डिज़र्व करते हैं जो फ्रीलांस मार्केट में इन है या जो उसमें आईटी में है, जो आईटी में है, ताकि मतलब उनको अगर मिले ना तो वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग और आईटी मार्केट में बूस्ट करना चाहते हैं, फ्रीलांस मार्केट में अब काम करना चाहते हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स ना होने की वजह तो से वही ना। अब एक 50,000 से ऊपर का लैपटॉप है तो वो क्या बेचारे फ्रीलांस करेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, इस तरह भी होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो फिर ज़्यादा अच्छा ये था कि आईटी और फ्रीलांसर्स को जो है वो लोग मतलब अब हमारे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं कि यार 2 टाइम का खाना बड़ा मिलना मुश्किल है। तो मतलब ये जो स्टूडेंट है मतलब जो अगर ये क्राइटेरिया था 4/4 जीपीए वाला, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मतलब ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, तो इनको चाहिए कि मतलब ये पाकिस्तान का जो जॉब सेक्टर है ना उनमें जाते हैं, और जो लैपटॉप मिलने उनको चाहिए तो जो फ्रीलांस सेक्टर वाले हैं उनको मिलना चाहिए था, ताकि ना वो फिर आपकी जॉब इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी रहे, क्योंकि वो ब्रिलियंट पढ़ने वाले स्टूडेंट है। फ्रीलांस वाले इनका अलग जो है ना इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, ये अलग काम करते हैं। तो यार ये होना चाहिए था, इनको मतलब मिलने चाहिए थे। और मतलब 16 से 17 बिलियन लगे हैं, ये मतलब रिसेंट एक मैंने रिसर्च की थी उसके मुताबिक। तो एक पहले तो आ रहा था कि भाई रिवाइज उसमें जो था ना कुछ 10 बिलियन था, फिर रिवाइज किया था, ज़्यादा किया था मेरे ख्याल से इन्होंने, कुछ 16 से 17 बिलियन रख गए। तो यार बड़ा मतलब बहुत बड़ा फंड होता है। अच्छा इससे ये भी हो सकता था कि आप बैकवर्ड एरियाज में यूनिवर्सिटी बना देते जो स्टूडेंट, बल्कि ऐसा शायद हुआ भी है, मैंने भी कुछ इस तरह का सुना था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बंद भी हुई हैं इनकी वजह से, क्योंकि फंड्स जो उनको जा रहे थे वो उन्होंने सारे जो पैसे थे वो लैपटॉप पे लगा ऐसा दिए ही थे। यार। अच्छा एक न्यूज़ आई थी मेरे ख्याल से, वो मेरे पास भी है। उसमें एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल थी और 2 और यूनिवर्सिटीज़ थी वो। हाँ न्यूज़ आई थी रिसेंटली, तो ये मेरे पास थी। हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, कमाली और लिया की फ़ंड की किल्लत की वजह से बंद करने की हिदायत। अच्छा, फंड्स नहीं थे यूनिवर्सिटी में, फंड नहीं थे। तो एक यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल छोटी यूनिवर्सिटी भी हो उसमें तो 4-5 हज़ार स्टूडेंट होते हैं, तो मतलब 15,000 स्टूडेंट का जो है ना एजुकेशन का सिलसिला रुक जाता है, तो फिर वो बहुत लॉस है पाकिस्तान के लिए और इवन स्टूडेंट्स खुद के लिए। एजुकेशन का बिल्कुल बंद हो जाना, एक फैसिलिटी नहीं है मतलब यार 16 से 17 बिलियन आप लैपटॉप पे लगा रहे हो, और वो भी ऐसे बच्चों को दे रहे हो मतलब जो असाइनमेंट बनाने पे लगाएंगे, मतलब कोई फ्रीलांस इकॉनमी में उनको रोल नहीं होगा। और एक तरफ जो है ना मतलब 3 यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, मतलब उसमें अगर 15,000, अब वो चकवाल वाले जो जिनकी यूनिवर्सिटी इनके मतलब एडमिशन वो 4-5 सेमेस्टर हुए थे, अब यूनिवर्सिटी बंद हो गई, उनका तो टाइम ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तो आप ये फंड्स अगर उन पे लगा दें या इनसे ज़्यादा फंड्स हैं तो आप जो है ना बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें यूनिवर्सिटीज़ बना लें।
तो अब उनको अपनी डिग्री कंटिन्यू करने के लिए भी ये है कि फिर बिल्कुल स्टार्ट से फिर एडमिशन लेना पड़ेगा अगर किसी और यूनिवर्सिटी में वो लोग जाते हैं तो फिर अब ये तो नहीं है कि 4th सेमेस्टर से अगर छोड़ा है उन्होंने तो फिर वो मतलब ये है कि 5th से ही कहीं कंटिन्यू करवा लें, ऐसा भी कहीं पर भी नहीं होता। फंड्स की वजह से अगर किल्लत है, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई ना, तो मुझे लगता है कि यार हमारी गवर्नमेंट ने कोई अल्टरनेटिव भी नहीं दिया होगा उनको। मतलब ये भी नहीं कहा होगा कि भाई कोई और यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट करके आप इन्हीं सेमेस्टर से मतलब कंटिन्यू करवा दें। तो मुझे ये भी नहीं लगता कि ऐसा होगा। नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बाकी सारी सिचुएशन को छोड़ के अगर हम लोग सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही हम लोग अगर कंसंट्रेट करें तो एजुकेशन का जो सेक्टर है उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो फिर एक यूनिवर्सिटी का बंद होना, वैसे तो पाकिस्तान की जिस तरह की इकॉनमी और जैसे हालात चल रहे हैं, मतलब है तो कॉमन सी चीज़, लेकिन है बहुत ये नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ पर जो टीचर्स वगैरह थे या स्टूडेंट्स वगैरह थे या जो भी वहाँ पर किसी भी किस्म का काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे, तो उन सबको लॉस हुआ है इससे। यार मतलब आप इतना पैसा लगा रहे हो, ठीक है ना, तो इस आपको प्लानिंग नहीं है प्रॉपर ना। अगर आप 16 से 17 बिलियन लगा रहे हो ना, तो आपको यार मतलब एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है ना, गवर्नमेंट का एक टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब आप 16 से 17 बिलियन लगा रहे हो, तो आप ये सोचो कि यार हमारे रिटर्न में कुछ आएगा। मतलब अब हमारा जो पड़ोसी ममालिक है इंडिया है ना, वो अब बच्चों की मतलब ऐसे करता है ना, ग्रोथ ऐसे करता है कि यार छोटे स्कूल के बच्चे हैं उनको ना बिजनेस में लगाते हैं, ये करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये रिटर्न करके दो, कर दो। आप मतलब हमारी गवर्नमेंट मतलब क्लूलेस है। आप 16 से 17 बिलियन लगा रहे हो, तो आप ये भी सोचो ना कि लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। आप मतलब अभी अब मुझे ये नहीं पता कि क्या स्टंट मारा है मतलब बच्चों को वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप ये भी देखो कि यार आप किस बच्चे को दे रहे हो, आप उस पर ये एक इन्वेस्टमेंट है कि कुछ सालों बाद वो जो आपका लैपटॉप है वो कहाँ पर यूज़ होगा। ऐसा ही अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद फेसबुक पे कुछ ऐसी पोस्ट देख रही थी कि लैपटॉप्स उनको मिले हैं और अब वो क्या कर रहे हैं, वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं हर ग्रुप्स में कि भाई अब हम अपना लैपटॉप जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। अब दैट्स टोटली नॉनसेंस। और मतलब ये एक तो आपको बाकी सभी स्टूडेंट्स के पैसों से मिला है लैपटॉप। तो मैंने फेसबुक पे देखा है ना, मैंने लिटरली OLX पे ऐड देखे हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा वो साथ उन्होंने लिखा हुआ होता है कि भाई विद बैग, हाँ सब कुछ। और अब ये अच्छा, अगर उसकी वर्थ जो है ना 70,000 60,000 है, तो वो आपको 40 में दे देंगे। मतलब वो अगर उनके पास लैपटॉप पहले एक के पास लैपटॉप है ना, तो उसको क्या जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आपको 40 में भेज देंगे, 30 में भेज देंगे। मतलब यार मतलब ये चला जाए मेरे पास। तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 16 से 17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म करो कि भाई देखो कि आपके पास रिटर्न क्या आएगा, क्योंकि 16-17 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के खजाने से निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी, और ये पूरी पाकिस्तानी आवाम का पैसा है जो इन्होंने लगाया। ऑब्वियसली ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट अपने पैसे जेब से दे देगी। तो यार मतलब ये चीज़ें, एक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतनी क्लूलेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और दूसरी बात है कि यार मतलब एक साइड पे आप बच्चों को ऐसे बच्चों को दे रहे हो कि भाई आपको पता नहीं है कि क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, क्या सिस्टम है, क्या चीज़, आप उनको लैपटॉप पकड़ा रहे हो, ठीक है। मतलब आपके पास सबसे पहले प्लानिंग ये होनी चाहिए कि भाई आप बच्चा वो निकालो जो आप यूज़ करे। फ्रीलांस जो बच्चे कर रहे हैं जिनके पास सोर्सेज नहीं, आप उनको दो। IT मार्केट वाले या मतलब जिनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो है लैपटॉप की जो है वो ज़रूरत हो, अब वो फॉर्म में वो लोग कुछ इस टाइप का कर सकते थे जिसमें वो लोग ये पार्ट रख देते कि भाई आप लोगों को मतलब लैपटॉप किस यूज़ के लिए चाहिए या कुछ इस टाइप की चीज़, कुछ भी हो सकता था। मतलब आपको पता यार आप स्कॉलरशिप, कोई डिफिकल्टी जैसे स्कॉलरशिप लेने जाओ ना, पूरा आपका बायोडाटा लेते हैं, ठीक है भाई। मतलब आप वो अगर आप लैपटॉप देख रहे हो तो ये होना चाहिए कि भाई आप फ्रीलांस करना चाह रहे हो, आप बस स्किल क्या है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, आप हमें अपना काम दिखाएं, आपको कितनी स्किल है, उस टाइम काम लें और उसको लैपटॉप दे देंगे भाई आप काम करो, ठीक है। उसका ही रोजी भी चल पड़ेगी क्योंकि डॉलर में कमाई आ रही है ना, बाहर से काम आ रहा है, तो इकॉनमी भी ग्रो करेगी। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इस तरह इकॉनमी जब ग्रो करेगी। मेरे ख्याल से कोई 1 लाख से ज़ायद मिले हैं लैपटॉप इस फेज में, 2023 और 2025 इस फेज में 1 लाख से ज़ायद बच्चों का फेज। आप सोचो 1 लाख बच्चे फ्रीलांसर हों, उनके पास लैपटॉप जा रहा है और वो फ्रीलांस मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो मतलब आप 16 बिलियन से आपका 50 बिलियन तक आ सकते हैं रेवेन्यू। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जॉब्स के कितने मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में। अब लोग क्या चाह रहे होते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मतलब ये नहीं देखते कि भाई उनको, वो लोग ये कि सिर्फ अपनी उनकी आसानी के लिए कि गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन ये है कि उनको पाकिस्तान में जॉब्स की कमी की वजह से ना ये सारी चीज़ें, अब जिनके पास स्किल्स हैं उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, सिंपल सी बात है। प्लेटफॉर्म एक था लैपटॉप वाला, जी, वो लाइक बच्चों को दे दिया, पढ़ने वाले वो बेचारा स्किल वाला है ना, वो पढ़ सकता है ना, वो फ्रीलांस करता था, वो तो बैठा हुआ
बिल्कुल ऐसा ही। और वो जो जिनको लैपटॉप मिले हैं वो लैपटॉप्स अपने सेल कर रहे हैं। और अब वो क्या है, वो जो जिसको फ्रीलांस, जिसको आईटी में इंटरेस्ट है या फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है, जिसके पास स्किल है, अब उसको जो हम लोग कहेंगे यार ये तो नालायक है, कुछ करता ही नहीं है। हालांकि मतलब आप उसको यार कोई एक रिसोर्स तो देना। मतलब अगर एक आप बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, इससे मुझे बात याद है कि भाई 17 बिलियन आप लैपटॉप पे लगा रहे हो और जितने बच्चों की स्कॉलरशिप थी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटियाँ उनको निकाल रही है। अच्छा ये हुआ है। हाँ, ये हो रहा है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं आप फीस सबमिट कराओ और वो कहते हैं भी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी कहती है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। और वो जो स्कॉलरशिप वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो डिले करते जा रहे हैं, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं आ रहे। उनके पास फंड्स नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट हमारी पैसा तो लगा रही है लेकिन क्लूलेस पैसा लगा रही है। मतलब ये सबसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी स्टूडेंट्स को लेकर, अगर ये सही इन्वेस्टमेंट करते ना तो मेरे ख्याल से आप 16 बिलियन से कोई 100 बिलियन कमा सकते हो। क्योंकि यार आप जब एक बच्चा बैठता है फ्रीलांस करने, जिस पर स्किल होता है और वो प्रोजेक्ट बाहरी तो इकॉनमी को भी फ़ायदा होता है, तो सारा होता है। मतलब इस बात की कोई क्लूलेस इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आई। और जो यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, उनमें फंड्स नहीं है, वो और बंद हो गए। मतलब ये अजीब सी मुझे बातें लगी हैं। और दूसरी बात है स्कॉलरशिप बंद हो गई हैं, हालांकि हमारी जो, चलो ठीक है भाई आप लगा रहे हो पैसा, 16-17 बिलियन आप लगा रहे हो पैसा, लेकिन यार प्लान के साथ लगाओ, प्रॉपर प्लान के साथ, प्लानिंग होनी चाहिए बिल्कुल। मतलब कोई पढ़ने वाला बच्चा जिसने जॉब करनी है तो यार उसको आप लैपटॉप दे रहे हो, उसको जॉब पे भी लैपटॉप मिल जाएगा भाई, जहाँ जॉब कर उसको लैपटॉप मिल जाएगा ना। तो आप उस बच्चे को तो जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जो फ्रीलांस करना चाहता है, वो जिसके पास स्किल है या कोई आईटी मार्केट में वो एक्सपर्ट है, उनको आप लैपटॉप दो कि यार कंट्री का भी फ़ायदा हो, स्टूडेंट की भी फ़ायदा हो। अच्छा, इट डजंट मीन कि हम लोग जो हैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनको लैपटॉप मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि अगर यही जो लैपटॉप्स हैं ये अगर आईटी और फ्रीलांसर्स को मिले होते तो किस तरह उनको जो है वो आसानी होती अपने काम करने में। क्यों यार मतलब मैं अब ये कह रहा हूँ कि यार मतलब आप ये आपने बात बिल्कुल ठीक है, उनको टारगेट नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई एज अ थिंकर, मतलब एज अ यंग जनरेशन, वो कहते हैं ना कि भाई जो यंग जनरेशन है पाकिस्तान के फ्यूचर है, तो यार इतने ज़्यादा मसाइल हैं ना, तो ऐसे ऐसे मसाइल को हमें उजागर करना चाहिए, बताना चाहिए यार। मतलब गवर्नमेंट तक हमारी ये बातें पहुंचनी चाहिए कि यार आप 16 से 17 बिलियन लगा रहे हो, तो यार आप ऐसे लगाओ, आप बेशक लैपटॉप दो, आप ऐसे लगाओ कि यार रिटर्न में कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी कंट्रीज जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है ना, वो अगर लगाते हैं ना स्टूडेंट में पैसा तो वो रिटर्न आता है। हमारा तो स्टूडेंट तंग होकर बाहर जा रहे हैं। अब हमारे अगर आप लगा रहे हो ना पैसा 16-17 बिलियन, तो आप ऐसे लगाओ, ऐसे कोई प्लानिंग करो, ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाओ, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, ऐसे स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करो कि यार 16 से, मतलब आप पाकिस्तान में अगर जो जॉब्स वाले स्टूडेंट हैं उन पे इन्वेस्ट करो, उन्होंने तो जॉब्स करनी है भाई, वहीं का पैसा वहीं पे आ रहा है। आप ऐसे जगह पे लगाओ कि भाई आपको जो फ्रीलांस वाले बच्चे हैं वो आपको डॉलर कमा के दें। 16 से 17 बिलियन से आप जो 1 लाख लैपटॉप से अगर सोचें, आप उनमें से अगर 70-80 हज़ार भी फ्रीलांस वाले काम में लग जाते हैं, तो भाई आप सोचो आपको कितने बिलियन डॉलर रिजर्व सिर्फ फ्रीलांस से आ सकते हैं। इंडिया इतनी बड़ी आईटी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट आईटी मार्केट है। तो आप अगर आपने उनको कंपेन करना है ना, उनकी मिसालें तो देते हैं फलां कंट्री, लेकिन उनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। मतलब अगर इंडिया की मिसाल दे रहे हैं ना, वो प्रॉपर प्लानिंग से काम करें। आईटी मार्केट उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी क्या है कि क्लूलेस और सेंसलेस जो है ना, वो है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है, अनफॉर्चुनेटली जो भी गवर्नमेंट आती है जस्ट अपने मफाद का सोचेगी, ठीक है, और बस वो ये चाहेगी कि हम लोग कुछ ऐसा करें, ऊपर अंदर से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ऊपर से ऐसा कुछ करें कि भाई हम लोग, ताकि जो हमारी जो आवाम है ना, पब्लिक है, वो उनको सपोर्ट करने लग जाए। अब पीएम लैपटॉप स्कीम जैसे पहले नवाज शरीफ का लिखा हुआ होता था, फिर शहबाज शरीफ या जो भी पीएम बनता जा रहा है, वो लोग अपना नाम लिखवाते हैं ताकि वो उसके थ्रू स्टूडेंट्स को काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल में भी कर सके, ताकि जो उनकी यार अब बात है कि मतलब आप 16 से 17 बिलियन लगा रहे हो स्टूडेंट पे, सिर्फ ये कि हमारी जमात है और हम ना उनकी अटेंशन डाइवर्ट करें। यार आप पाकिस्तान के बारे में सोचो, आप जो 16-17 बिलियन लगा रहे हो ना, जब उनसे 50 लाख जो है ना डॉलर या 1 करोड़ डॉलर रिजर्व आएंगे ना पाकिस्तानी उसमें ख़जाने में, तो भाई जब मार्केट आपकी बूस्ट करेगी, आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, और जो है ना फिर जॉब्स के सीन्स भी बड़े क्रिएट होंगे, और जो महंगाई भी ख़त्म होगी, तब रियल चीज़ वो होगी, रियल प्लानिंग वो होगी कि भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोग आवाम सेलेक्ट करेंगी। आप शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल कोई बैठा हुआ है, 2 साल कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप मतलब आपकी साल की गवर्नमेंट आती है और आप 17 बिलियन क्लूलेस लगा के चले जाते हैं। मतलब ये आप
उन बच्चों के साथ भी ज्यादती जिनको आप लैपटॉप दे रहे हैं यार, एक लैपटॉप के लॉलीपॉप के पीछे वो बेचारे, जितनी महंगाई हो रही है, जितने बाकी फंड है जिनकी स्कॉलरशिप चली गई है, मतलब वो साइड कोई भी नहीं देख रहा। अब वो स्टूडेंट, वो हम लोग जो है ना, हमारा माशा वो साइड नहीं देखेगा कि यार इन्होंने 16-17 बिलियन लगाए इन पे और जितनों की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है उनकी। ऐसा ही है। वो बेचारे वो दर दर रोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चों के सेमेस्टर चले गए हैं, वो बेचारे अपने गांव चले गए। कोई खुशदार का है तो कोई फाटक है, भाई के फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, यूनिवर्सिटी स्टे नहीं करने दे रही। तो अब हमें वो तो बाजार लग रहा है लोगों को, भाई सारा बिल लगा दिया, लैपटॉप लगा दिया। इसमें जो गलती है वो ना स्टूडेंट की है, ना यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले जो एडमिन है उनकी है। सारी गलती आती है पीछे से भाई, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है या किस हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है वो सारा इसके अंदर आ जाता है, सारी चीज़ें। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि यार गवर्नमेंट के पास प्लानिंग नहीं है, या वो वाकई में मतलब एक शॉर्ट टर्म सिंपैथी और वोट लेने के लिए कर रहे हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म सिंपैथी वोट देने कर रहे हैं तो यार खुदारा, मतलब तो अगर इतने आप अगर हैं सिंसियर हैं स्टूडेंट के साथ, तो यार आपने इधर सारा बिलियन लगाए हैं, तो वो जो जिनकी स्कॉलरशिप चली गई, जिस फंड की किल्लत की वजह से यूनिवर्सिटियाँ बंद हुई, तो उनके बारे में क्या सोचा इन्होंने? वो तो बेचारे तबाह बर्बाद हो गए, जिन्होंने 3 साल की उनकी मतलब डिग्री थी वो ख़त्म हो गई। तो आखिर में पैगाम हमारा यही है कि यार खुदारा सोचें, एक अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप कुछ सोचें रिटर्न में क्या आ रहा है। आप हर स्टूडेंट का सोचें। वक्ती तौर पे सिम्पथी वोट लेने के लिए आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या हो रहा है वो मतलब शुरू सामने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बैक एंड पे जो है ना तबाही मच रही होती है, और इस तबाही के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो इस वजह से हम बैठे हैं कि यार भाई ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।